वेलकम बैक। गूगल शीट्स के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से गूगल शीट्स में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास पर्सन्स नेम, एज, फ़ोन नंबर है और उसके 4 वीक्स की सैलरीज हैं। मुझे मान लो इन सैलरीज को कैलकुलेट करना है, तो शीट्स में उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली जिस सेल में मुझे उसका कैलकुलेशन चाहिए उस सेल पर मैं कर्सर को प्लेस करूं, वहां पर लिखूं इक्वल टू। यहाँ पर मैंने कर्सर क्लिक किया है और यहाँ पर लिखूंगी मैं इक्वल टू, और मैन्युअली जो सैलरी है उसको ऐड कर लूँ मैं 400, 200, 800 या 700। तो इस तरीके से मैन्युअली मैं इस सेल्स की टोटल करके सम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं सेल का रेफरेंस लूँ, यानी कि मैं इसके सामने लिखूँ इक्वल टू और यहाँ पर सेल का नाम लिख दूँ D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस और G2। तो इस तरीके से भी मैं एक सम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसका ये फायदा होता है रेफरेंस का कि मान लो W2 का जो नंबर है, जो क्वांटिटी दी हुई है, जो वैल्यू दी गई है वो चेंज हो गई। मान लो ये हो गई है 710, तो ये आपके टोटल में रिफ्लेक्ट होकर आता है। ये इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो जो सेल है उसको आप एग्जैक्टली फार्मूला बार में देख सकते हो। फार्मूला बार में वो रेफरेंस सेल्स की वैल्यूज ऐड हो रही है। जैसे कि यहाँ पर हमने प्लस किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस का यूज कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये 690 यानी कि इन तीनों का सम और G2 का माइनस करके आपको वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स और सेल रेफरेंस को यूज करके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जब गूगल शीट्स का यूज करते हैं तो हम लोगों को इसमें फंक्शंस भी दिए होते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शंस करके बार मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके बहुत सारे मैथमेटिकल्स और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर सकते हैं। पर मोस्ट कॉमन यूज होने वाले फंक्शन है आपके सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम। इनको सिंपली आप यूज कर सकते हैं। उसको करने का तरीका है, जैसे कि सपोज मुझे वीक 1 से वीक 4 तक की टोटल वैल्यूज का सम निकालना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगी इक्वल टू सम करके मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगी। D2 टू G2 की रेंज को मैंने सिलेक्ट किया और उसको क्लोज किया एंड देन आई विल पुट एंटर, तो मेरा सम कैलकुलेट होकर आएगा। ये वर्टिकल और हॉरिजेंटली दोनों होगा। आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा सम आपका कैलकुलेट होकर आया है। आई होप सो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक सिंपल कैलकुलेशंस गूगल शीट पे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।